हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कई बार ऐसा होता है कि जब भी साइकोलॉजी का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बारे में जिक्र भी हो तब भी लोग सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और अगर मैं बात करूं उसके भी एक छोटे से अंग के स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो हमने वो चमत्कार होते देखे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से। और स्पोर्ट्स साइंसेस की बहुत ज़रूरत है स्पोर्ट्स में। और अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस इन ट्रेनिंग विद ट्रेनिंग। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी का एक जनरल एस्पेक्ट अगर देखें। मैं एक कोच हूँ, एक मेंटोर हूँ, इसलिए ये चीज़ कह सकता हूँ। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, ये पहले बता दूँ। बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और उन सब पे काम करते हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ, या वो बातें जो होती हैं वो कह सकता हूँ। सबसे पहली बात, जब लोगों को बात करते हुए सुनता हूँ तब सुनता हूँ, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत बदल गया है। बट जैसे ही साइकोलॉजी की बात आती है, जैसे ही मनोविज्ञान की बात आती है, तो लोग सोचते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, है ना। वो अपना ही एक परसेप्शन लेके चलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मतलब है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, तभी शायद ऐसी बात कर रहा है, तभी शायद ये कर रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे कि साइकोलॉजी इतना ज़बरदस्त है। साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से ऐसे ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, होते हैं, हुए भी हैं, कि आप बिलीव नहीं करेंगे उन चीज़ों को। वो सब मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान, है ना। साइकोलॉजी इज मन का विज्ञान। मन से ही तो सब कुछ होता है। मन में जब हम ठान लेते हैं तभी हम उसको विचारों में ला पाते हैं, और जब विचारों में आता है तभी हम हाथ पैर चला पाते हैं उसके लिए। तो साइकोलॉजी, हाँ ठीक है, उसके टूल्स हैं प्रॉपर, वो साइंस है, विज्ञान है, तो उसके टूल्स हैं जिससे हम अगर किसी को थोड़ा बहुत पढ़ने में या कोई कोई अलग सा व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए हम उसको उसको जज करते हैं, उसको एसेस करते हैं, जज नहीं करते, एसेस करते हैं उसको, है ना। उसका उसकी जांच परख करते हैं, उसको हम उस उन चीज़ों में ढाल के देखते हैं, उन ढांचों में ढाल के देखते हैं, उनमें उसको इवेलुएट करके देखते हैं। ऐसे अब एक चीज़ बताओ, हॉस्पिटल जाना मतलब बीमारी ही तो नहीं है ना। अच्छे लोग भी जाते हैं कई बार मल्टीविटामिन्स लेने, डॉक्टर से मिलने। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। साइकोलॉजी प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज़बरदस्त रोल होता है उसका। अगर आप ले लें, जैसे ट्यूशन्स पढ़ने जब जाते हैं तो बहुत जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्यूशन पढ़ते हैं कि और अच्छा हो जाए, और जो बहुत लो मतलब नीचे जो लोग अभी पास होने के उस पर हैं वो लोग भी पढ़ते हैं कि हम पास हो जाएं। सेम गोज विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको एक तो जब थोड़ा सा गड़बड़ सी लगती है, कुछ तार से ऐसे लगते हैं, तो कुछ बिहेवियरल चेंज लगता है तो हम जाते हैं। दूसरा, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से भी लिया जाए, यानी कि दूसरे तरीके से, जो अच्छे लोग हैं, अगर हमको ब्रेन को ट्रेन करना है अपने, उस चीज़ के लिए अगर साइकोलॉजी की मदद ली जाए, अपने कार्य को और दक्षता और ताकत के साथ किया जाए, उसके लिए अगर हम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ले लें, अपने ब्रेन को ट्रेन कर दें, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इफ़ेक्टिव होगा, टाइम सेविंग होगा, इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा वो मूव, अगर साइकोलॉजी के साथ मिलके काम किया तो। क्योंकि साइकोलॉजिकली आखिर है क्या, मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है। इंसान सब मन के वेगों पर चल रहे हैं, है ना। जो मन के वेग हैं उन पर चल रहे हैं। अगर वही ठीक नहीं है, उन्हीं का तारतम्य अगर गड़बड़ाया हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो फिर तो कहाँ से होगा। और जब जो स्थिर हैं, जो एक साथ हैं, उनको ताकतवर बनाने के लिए तब भी साइकोलॉजी का हम सहयोग ले सकते हैं। जितना सहयोग साइकोलॉजी का लेंगे जीवन में, यकीन मानो उतना ही हम हर तरीके से अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा सक्षम बना रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा सबल बना रहे हैं अपने फील्ड में। हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, हम चाहे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मैंने बहुत देखी है, चेंज होते हुए देखा है लोगों को। ऐसे ऐसे जो उनके टारगेट्स थे उनको उनको अचीव करते हुए देखा है, लोगों को वापस आते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी की मदद से हम कर सकते हैं। तो अगर कभी कोई साइकोलॉजी की बात करे, मनोविज्ञान की बात करे, तो एक बेकार सा जो टर्म होता है वो यूज़ मत कर देना। मैं भी नहीं कर रहा हूँ अभी। तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी अगर साथ में लेके चलेंगे, मनोविज्ञान लेके चलेंगे, तो मन स्थिर होगा, मन ताकतवर होगा, और मन फैसले लेने में
बहुत सक्षम होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत चतुर होगा, और वो फैसले जो होंगे वो सकारात्मक होंगे और आगे बढ़ाने वाले होंगे, राइज कराने वाले होंगे, शाइन करने वाले होंगे दुनिया में। जो चीज़ हम कर रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि उसी में वो मनोविज्ञान अगर हम ऐड कर दें, उसका सहयोग अगर लें, तो शायद वो चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, उनको पाना और आसान हो सकता है। जो हमने गोल सेट किए हैं अपने लिए, वहाँ तक पहुँचना आसान हो सकता है, वो रास्ता आसान हो सकता है, वो सफ़र बहुत मज़ेदार हो सकता है। और ये सब होगा किसके उससे? ये साइकोलॉजी को साथ लेकर चलने से होगा, मनोविज्ञान को अपने साथ लेकर चलने से होगा। तो जब भी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की बात आए, अपने आप को स्थिर रखिए, अच्छे से सुनिए, एक्सपर्ट्स हैं उनकी सुनिए, और जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी सुनिए, देखिए फिर कैसा कमाल होता है। आप भी रचेंगे इतिहास, आपका भी नाम लिया जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।